नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। राम कपूर ने लूज़ करा है 55 केजी और एज है उनकी 50 प्लस। एंड जब से उनका ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बाहर निकल के आई है, उनकी जो पिक्चर्स आई हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, मेरे सारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया कि ये कैसे हुआ है सुमन। क्या उन्होंने ओज़ेम्पिक लिया है, क्या मोंजारो लगाया है, या कोई टैबलेट्स चली हैं, सर्जरी कराई है। सो जितने मेरे क्लाइंट्स हैं 120 130 प्लस, उन सबको लगता है कि हम भी या तो ओज़ेम्पिक लेंगे या दवाई लेंगे या कोई सर्जरी कराएंगे जिसकी हेल्प से हमारा भी वेट लॉस फास्ट हो जाए और हम भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। सो आज की जितना भी ट्रेंड चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कार्ब्स नहीं खाना, प्रोटीन्स लेना है, हमको वाटर फास्टिंग करना है, निर्जला व्रत कर लो पूरे पूरे दिन, 4 4 दिन आप पानी पे रहो, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं लेना। सो राम कपूर की जो जर्नी है, उनके काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे, चीज़ें देखी, उनके ऊपर लगाई गई ये चीज़ कि आपने ओज़ेम्पिक लिया है या आपने सर्जरी कराई है या फिर आपने वाटर फास्टिंग की है या कोई ना कोई एक मेडिकल हेल्प गया है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हुआ है। अब मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 10 साल के करियर में पोस्ट करा है ना। इस 10 साल के करियर में जितने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पोस्ट किए हैं, पहली क्वेश्चन यही आता है, सुमन क्या इन्होंने भी फास्टिंग करी है, सुमन क्या ओज़ेम्पिक लगाया, मोंजारो लगाया गया, कोई एक सिंपल इंजेक्शन कुछ तो गया होगा, बिकॉज इतना बिफोर एंड आफ्टर नहीं निकलता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, अभी तो आई एम प्रेग्नेंट, तो जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तब भी मेरे पास ये वाले क्वेश्चन नॉर्मली आए थे। एक होता है बहुत हेल्दी पर्सन, एक होता है अनहेल्दी पर्सन। अब मेरे जितने क्लाइंट्स हैं वो जब वेट लॉस जर्नी पिक करते हैं तो उनका क्वेश्चन आता है, सुमन दी हमारा बर्थडे है, कल क्या हम नूडल्स खा सकते हैं? जब मैं जूम कॉल पे होती हूँ ओमैट के, उसमें क्वेश्चन आता है कि जब मेरा 10 किलो पूरा लूज हो जाएगा मैं मैगी खाऊंगी, जब मेरा बिल्कुल 20 किलो लूज हो जाएगा तब मैं लाइक पिज़्ज़ा या पास्ता खाऊंगी, वो भी चीज़ से डूबा हुआ एंड फुली क्रीम वाला पास्ता खाऊंगी। सो एक होता है हेल्दी पर्सन, एक होता है नॉन हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन वो कभी भी चीट भी करेगा ना तो वो हेल्दी चीट करेगा क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो हेल्दी हैं। एक अनहेल्दी पर्सन 10 किलो लूज करेगा, 20 किलो लूज करेगा, उसके बाद वो दोबारा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे ही जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल हैक एंड हेल्दी हैक्स को जब भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, आपका वेट लॉस होगा और एक मैजिक की तरह काम करेगा। यहाँ पे राम कपूर ने ऑप्ट की थी ओमैट डाइट। ओमैट बोले तो 1 मील अ डे और 2 मील अ डे। 2 मील अ डे का जो डाइट होता है वो वर्क करता है मैजिक की तरह, बिल्कुल मैजिक की तरह। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो इस समय ओमैट कर रहे हैं, विद इन अ मंथ दे लॉस 10 kgs 12 kgs एंड बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड ये वाला डाइट आप 3 महीने 4 महीने रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपका जो वाइटामिन की जो दवाइयाँ हैं, वाइटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं आपके प्रीनेटल सब चल रही हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप 2 मील अ डे का डाइट कर रहे हो तो आपके ब्लड टेस्ट होने ही होने चाहिए। अगर विदाउट ब्लड टेस्ट आपने 2 मील अ डे का डाइट ऑप्ट करा, आप बिल्कुल डेड हो जाओगे, आपके बाल झड़ जाएंगे, स्किन चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लूज हो जाएंगी। डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ होती है कि आपने डिसिप्लिन लेके चलना है। एक माइंडसेट होता है कि यार मेरे पास 2 मील ही हैं पूरे दिन की, तो मुझे 2 मील ही करने हैं। और तीसरा होता है ग्रुप कॉल्स। जब आप ग्रुप में रहकर 2 मील अ डे ही करते हो, 3 मील अ डे ही पकड़ के चलते हो, या फिर आप सिर्फ 1 मील अ डे ही करते हो, अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो वो एक मैजिक की तरह वर्क करेगा आपके साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप डाइट करो, वेट लॉस करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी चीज़ें चेंज करो। मेक श्योर आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, अचार, रायते, आपका प्रोबायोटिक, चटनियाँ, आपके प्रोटीन्स, आपके सैलेड्स, आपके जितने भी सैलेड में चना स्प्राउट्स आते हैं उनको छोड़कर बिल्कुल डाइट मत करना, क्योंकि वो आपके लाइफस्टाइल में काउंट नहीं होगा। अगर हम फास्टिंग करके डाइट करेंगे तो वो एकदम से बाउंस बैक करेगा। हाँ, अगर हम ये सारी चीज़ें एक सिंपल अमाउंट में कैरी करके आगे चलते हैं, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको वो आगे आप मेंटेन भी कर पाओगे। अगर जिन जिन लोगों को लगता है कि चाय की एडिक्शन बहुत तगड़ी है, जी हम चाय के बिना नहीं रह सकते। मैं जब क्लाइंट कॉल्स लेती हूँ तब मुझे पता चलता है ह्यूमन, एक इंसान 7 कप चाय दिन की ले सकता है, 7 कप, 6 कप, 4 कप, 3 कप, है ना। 2 कप तो मेरे को लगता था कि ठीक है लोग लेते ही होंगे, 7 कप। और एक मेरे को क्लाइंट मिले थे जिन्होंने लाइक 11 कप, छोटे छोटे कप के चाय वो कंटिन्यूसली पीती ही रहती है। तो उसकी वजह से उनका वेट तो छोड़ो, उनका शुगर लेवल जो है वो 12 है HbA1c। सो ये सारी चीज़ें ना एक लाइफस्टाइल होता है।
कि आप कैसे, किधर, कितना, किस तरीके से लूज़ करते हो और किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन भी करते हो। एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बॉडी को शॉक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या किसी को मुंह पे आंसर करने के लिए आपका, कहते हैं ना, रुबाब चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो राम कपूर की जो वेट लॉस जर्नी है, उससे 3 चीज़ें बड़ी इजी से सब चीज़ों को, सब लोगों को सीखने को मिलती है। पहली चीज़, एज एक नंबर होता है। दूसरी चीज़, हम डिसिप्लिन माइंडसेट से बहुत इजी से अपना वेट लॉस कम कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप डाइट लेके चल रहे हो तो वो आपका वेट जो है वो बाउंस बैक करेगी करेगी। बट अगर आप डाइट को लाइफस्टाइल लेकर चल रहे हो, तब वो आपका जो वेट है लूज किया हुआ उसको स्टे कराएगी, टाइम पे कराएगी एंड आगे तक उसको मेंटेन करके चलेगी। सो आई होप ये जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एज एक नंबर होता है एंड डिसिप्लिन से ही चीज़ें होती हैं। एंड जब तक बॉडी को शॉक नहीं दोगे, मंचिंग की आदत अपनी ख़त्म नहीं करोगे, बार बार किचन में जाके, फ्रिज में जाके मुट्ठी भर कुछ ना कुछ उठा के लाओगे, आप वेट नहीं लॉस कर सकते हो। बस सपने देख सकते हो, कभी पतले होंगे, कभी करेंगे, कभी देखेंगे, कभी हो जाएगा। टेक केयर जी, बाय बाय।